हाँ, तो कैसे हो? एक बार फिर से स्वागत है एक और आम सी शाम की एक और आम सी कहानी में। पिछली बार हमने आपसे कहा था ना कि जो कन्फेशन चित्रा कर रही थी वो आज की चित्रा थी ही नहीं। वो तो 10 साल पहले की चित्रा थी, जो कुछ करना चाहती थी, जो बहुत मशहूर बनना चाहती थी। और जब कहानी इतनी खूबसूरत है तो एक बहुत छोटी सी लाइन है कि फिर जाएगी भी तो एक खूबसूरत से शहर में। उन दोनों को कहीं ना कहीं तो मिलना ही था। अब बनारस से अच्छी जगह भला लेखक लिख ही कहाँ सकता था। बनारस शहर सच और सपने के बीच में कहीं बसता है। बनारस में कोई समझ नहीं सकता कि सच क्या है और सपना क्या। कोई यहाँ सच ढूंढने आता है तो कोई अपना सपना भूलने। लेकिन मुझे लगता है कि बनारस एक ढीठ शहर है। यह लोगों के सच को सपने में बदल देता है और सपने को सच की तरह दिखाने लगता है। बनारस के चौराहों पर जिंदगी के मायने गोल गोल घूमते रहते हैं। कोई पकड़ लेता है तो कोई खाली हाथ लौट आता है। शहर थोड़ा मूडी भी है, हर किसी पर नहीं खुलता और शायद हर किसी से भी नहीं खुलता। बात थोड़ी गहरी है, कोई समझ जाए तो ठीक, नहीं तो जय भोलेनाथ। अब जैसा हमने कहा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पल तो लिखना ही था जब चित्रा और सुदीप एक दूसरे से मिलते। तो बस लेखक ने लिख दिया उस 80 घाट को, उन दोनों के प्रेम की मुलाकात का पहला गवाह। माफ करना अगर प्रेम शब्द का इस्तेमाल करके कोई गलती की हो तो। दिव्य प्रकाश दुबे जी लिखते हैं कि वे दोनों कभी मिले ही नहीं होते अगर उस समय पिज़ेरिया कैफे में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पिज़ेरिया के वेटर ने इन दोनों को एक साथ बिठा दिया। हालांकि दोनों ही अकेला बैठना चाहते थे, लेकिन इतनी भीड़ में अलग पूरा टेबल मिल पाना ये मुश्किल था। दोनों को एक साथ बैठना पड़ा क्योंकि वो दोनों खड़े नहीं रहना चाहते थे। लेकिन कितनी खूबसूरत बात है कि अगर आप इस चीज पर गौर करें कि कहानी कभी शुरू ही नहीं होती अगर उस वेटर ने अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में इन दोनों को साथ नहीं बिठा दिया होता। पता नहीं वो कौन था, लेकिन लेकिन इस कहानी में वेटर का काम इतना ही था। वो इनका ऑर्डर लेने के बाद भी वापस नहीं आएगा। लेकिन आपने कभी सोचा है, रोज तमाम कहानियां ऐसे ही वे लोग शुरू करते हैं जिनको कभी पता ही नहीं चलता कि वे कहानी का कितना अहम हिस्सा है। सुदीप की उम्र करीब 25 साल थी और चित्रा की उम्र करीब 26। ये दोनों कौन हैं, क्या करते हैं, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। अभी जानने लायक बस इतना है कि दोनों ने एक साथ अपनी तकदीर को मुकम्मल करने की शुरुआत कर दी है। एक साथ एक टेबल पर एक कैफे में बैठे हैं। दोनों ने एक पिज्ज़ा और नींबू शहद पानी ऑर्डर किया है। लोग बनारस क्यों आते हैं कौन जानता है, मगर ये पता है कि कब आते हैं। और सवाल जैसे हमने कहा था कि कब आते हैं, जब आगे कोई रास्ता नहीं दिखता। ये सवाल जवाब सुदीप और चित्रा भी एक दूसरे से कर सकते थे, लेकिन ये सवाल जवाब सुदीप और चित्रा के ठीक पीछे वाली टेबल पर बैठे किन्हीं दो लोगों ने किया था। अजीब बात थी ना, वो एक दोनों के सामने अजनबियों की तरह बैठे थे। सवाल पूछ सकते थे, लेकिन शायद कुछ देर की खामोशी वो ज्यादा खास थी उनके लिए। लेकिन थोड़ी देर के बाद आखिर सुदीप ने पूछा ही कि कहाँ अटक गई हैं आप? फिर कहा कि शायद शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए। लेकिन चित्रा ने कहा इट्स ओके, मैं अपनी किताब में एक जगह अटक गई हूँ। कहानी आगे बढ़ ही नहीं रही। यहाँ BHU में एक कविता का इवेंट था। वहां से इनविटेशन आया तो सोचा शायद बनारस में मोक्ष तो सबको मिलता है, मुझे कोई कहानी ही मिल जाए। तुम बनारस क्यों आए हो? सुदीप ने कहा कि मेरे एक दोस्त की शादी थी और बनारस के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, कई सालों से यहाँ आने का मन था। चित्रा ने पूछा तो कैसा लगा बनारस? सुदीप ने कहा
कि जैसा सुना था वैसा तो नहीं है अभी तक। चित्रा ने पूछा कि कितने दिन से आए हो? सुदीप ने कहा कि एक दिन हो गया, कल ही फ्रेंड की शादी थी। चित्रा ने कहा कि बनारस चढ़ने में टाइम लगता है। सुदीप ने कहा कि मैं समझा नहीं। चित्रा ने कहा कि 2 दिन के लिए आओगे तो बनारस कभी अच्छा नहीं लगेगा। बनारस आओ तो फुर्सत से आओ। बनारस आते बहुत लोग हैं लेकिन पहुंच बहुत कम लोग पाते हैं। सुदीप ने कहा कि तुम्हारी ये आखिरी लाइन मेरे सर के ऊपर से गई है। बहुत ज्यादा दिन रुकने से बनारस बदल थोड़ी जाएगा। चित्रा ने कहा कि मैं बस इतना बोलूंगी कि 2 दिन से ज्यादा रुक कर देखो, तब ये सवाल नहीं पूछोगे। इतने में पिज्जा आ गया। दोनों ने अपना अपना पिज्जा खाना शुरू किया। सुदीप पिज्जा खाते हुए घाट के पास बैठे कॉलेज के बच्चों को देखने लगा। वो बच्चे शायद बनारस की हिंदी यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के थे। वो घाट पर बैठ के घाट का स्केच बना रहे थे। कुछ लोगों को पता भी नहीं था कि उनका एक हिस्सा किसी अनजान लड़के के स्केच में कैद होने वाला है। अब क्या पता हमारे कितने हिस्से दुनिया में कहां कहां कैद हैं, ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। दोनों आधा पिज्जा खाने तक कुछ नहीं बोले क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो वेटर ने सुदीप और चित्रा की टेबल पर 1-2 लोगों को और फिट करने की कोशिश की। चित्रा ने वेटर से कहा कि हमारे लिए और 2 लोग आ रहे हैं। वेटर को भी पता था कि चित्रा झूठ बोल रही है, लेकिन वो कुछ कर भी कहाँ सकता था। चित्रा ने कहा कि देखो, पिज्जा आधा बचा है। अगर मैंने जल्दी खा लिया तो वेटर जाने के लिए कहेगा। मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठने का मन है। तब तक बुरा ना मानो तो टाइम पास के लिए अपने बारे में ही कुछ बता दो। वो दोनों आपस में बहुत देर बात करते रहे, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे और शायद इस दुनिया को भी। सुदीप ने चित्रा से पूछा कि तुम्हारा शहर कौन सा है? चित्रा ने जवाब दिया कि शहर मतलब जहां की मैं हूं या जहां मैं रहती हूं। ज्यादातर तो लोगों के 2 ही शहर होते हैं, एक जहां हम होते हैं और एक जहां हम रहते हैं। सुदीप ने कहा कि चलो पहले जहां तुम रहती हो वही बता दो। चित्रा ने जवाब दिया कि दिल्ली। चित्रा ने पूछा कि तुम्हारा? सुदीप ने कहा मुंबई। चित्रा ने कहा तो फिर तुम बोरिंग सी नौकरी करने वाले MBA टाइप लगते हो। सुदीप ने कहा कि तुम जज कर रही हो मुझे। चित्रा ने कहा कि हाँ, कर तो रही हूं। अब कुछ अच्छा बताओ, चाहे झूठ ही बताओ, मजा आना चाहिए बस। सुदीप ने कहा कि मैंने 12th के बाद पढ़ाई नहीं की। चित्रा ने कहा कि ये हुई ना बात, फिर करते क्या हो? सुदीप ने कहा कि मैं इतना कुछ खास नहीं करता, मैंने करने के लिए लोग रखे हुए हैं। चित्रा ने कहा कि ढील क्या दी तुमको, तुम तो फेंकने ही लगे। लेकिन चलो, कम से कम ये बोरिंग तो नहीं है। अब तुम पूछो। सुदीप ने पूछा कि तुम किताब क्यों लिखना चाहती हो? चित्रा ने कहा कि फिर से बोरिंग सवाल। किसी को नहीं पता होता कि वो किताब क्यों लिखना चाहता है। चित्रा ने सुदीप से उसका नाम पूछा और उसे जानते ही चित्रा चौंक सी गई। उसने कहा कि 1 मिनट, क्या तुम दा सुदीप यादव हो? सुदीप ने कहा कि हाँ, लेकिन नाम के पहले दा क्यों लगा दिया? मुझे नहीं पता था, खासकर जब कोई इतना अच्छा पिज्जा खा रहा हो, तब तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चित्रा ने कहा कि मैंने पेपर में तुम्हारे बारे में पढ़ा है, लेकिन मुझे स्टार्टअप वगैरह ज्यादा समझ में नहीं आते। सुदीप ने कहा कि मैं अखबार नहीं पढ़ता, माफ करना, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिलता। चित्रा ने पूछा तो तुम्हें पता कैसे चलता है कि आसपास चल क्या रहा है? सुदीप ने कहा कि मेरी असिस्टेंट मुझसे सब अखबारों की एक रिपोर्ट बनाकर भेजती है। चित्रा ने पूछा कि जिस 10 सुदीप यादव के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, बताओ भला वो यहाँ बनारस में आराम से पिज्जा खा रहा है, उससे कोई फालतू सी बोरिंग बात कर रही हूं, और पता नहीं क्यों। इसकी वजह क्या है? सुदीप ने कहा कि बताया ना, मैं एक दोस्त की शादी में आया था और फिर मैं कुछ दिनों की छुट्टियों पे भी हूं। मैंने 3 दिन का ब्रेक भी लिया है।
चित्रा ने पूछा, ब्रेक किस लिए? सुदीप ने कहा कि मेरे डॉक्टर ने दवाई के साथ छुट्टी की सलाह दी है। बनारस का प्लान बना तो सोचा यहाँ रुक कर देखते हैं। चित्रा ने पूछा, हुआ क्या है तुम्हें? सुदीप ने कहा कि तुम ज्यादा ही पर्सनल नहीं हो रही हो? राइटर भला कब जर्नलिस्ट वाले सवाल पूछने लगे? चित्रा ने कहा कि सॉरी, लेकिन सुदीप यादव ऐसी किसी टेबल से टकरा जाए तो थोड़ा एक्साइटमेंट तो बनता है। सुदीप ने कहा कि मैं झूठ बोल रहा था, मैं सुदीप यादव नहीं हूं, ना ही मेरी कोई कंपनी है। मैंने एमबीए किया है और मैं नॉर्मल सी नौकरी करता हूं। सुदीप यादव के बारे में आर्टिकल में पढ़ा था, बस आज देखकर फेंक दिया। चित्रा को एक पल के लिए कुछ समझ में नहीं आया, ये सामने बैठा हुआ लड़का सच बोल रहा है या झूठ। आरती शुरू होने को है। सुदीप ने कहा कि अच्छा लगा आपसे मिलकर मिस राइटर। चित्रा ने कहा कि चित्रा पाठक नाम है मेरा, और तुम भी अपना असली नाम बता दो। सुदीप ने कहा कि फर्क ही क्या पड़ता है, मान लो सुदीप यादव ही है। अपनी किताब पूरी कर लेना तो भेजना मुझे, कंपनी की वेबसाइट पर मेरा एड्रेस है। सुदीप आरती देखने चला गया। वहां उन बच्चों के स्केच का हिस्सा हो गया। चित्रा ने अपना बिल अदा किया और बस उसी घाट पर आरती देखने बैठ गई। उसको सुदीप दिख रहा था, लेकिन जिस तरफ बैठी थी वहां से सुदीप उसको नहीं देख सकता था। आरती के बीच बीच में चित्रा सुदीप को देख रही थी। थोड़ी देर बाद जहां सुदीप बैठा था वहां से उठकर जा चुका था। चित्रा ने 1-2 मिनट तक उसको आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन वो दिखा नहीं। और यहां इस कहानी की सबसे ज्यादा खूबसूरत लाइन आती है कि हर अधूरी मुलाकात एक पूरी मुलाकात की उम्मीद लेकर आती है। हर पूरी मुलाकात अगली पूरी मुलाकात से पहले की अधूरी मुलाकात बनकर रह जाती है। एक अधूरी उम्मीद ही तो होती है, जिसके सहारे हम बूढ़े होकर भी बूढ़े नहीं होते। किसी बूढ़े आशिक ने मरने से ठीक पहले कहा था कि एक छटाक भर की उम्मीद पर तो देखो, इतनी बड़ी दुनिया टिक सकती है। तो मेरे मरने के बाद दूसरी दुनिया में उस उम्मीद को बांध कर तो मर ही सकता हूं। बूढ़ों की उम्मीद भरी बातें सुननी चाहिए, अच्छी लगती हैं, बस उन पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब बातें एक उम्र में समझ कहाँ आती हैं। चित्रा को उम्मीद ना होती तो उसने वो सब थोड़ी किया होता जो उसने किया। थोड़ी देर बाद चित्रा वहां जाकर बैठ गई जहां सुदीप बैठा हुआ था। उसने अपने मोबाइल पे सुदीप यादव का नाम गूगल किया और ये वही सुदीप यादव था जिसके बारे में चित्रा ने सुन रखा था। वो सितारों को निहारने लगती है और बस उसके उसी निहारने में उनकी इस पहली मुलाकात का अध्याय यहां पलटता है। तो बस अक्टूबर जंक्शन की ये कहानी अभी के लिए यहीं तक। कल फिर मिलेंगे किसी और शाम के साथ, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और राधे राधे।